किसी भी आइल्स एस्से में परफेक्ट इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। सबसे पहले ये समझाऊंगी कि इंट्रोडक्शन के कौन से 3 पार्ट्स हैं जिनके बेसिस पे परफेक्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है। देन आई राइट अ सैम्पल इंट्रोडक्शन फॉर द सेम एसे इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने अभी तक इसकी इंट्रोडक्शन नहीं लिखी है, ट्रस्ट मी, एंड आई बिलीव यू ऑल ट्रस्ट मी प्रीटी वेल। यहाँ पे परफेक्ट इंट्रोडक्शन से पहले, अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया है कि जनरल स्टेटमेंट या टॉपिक स्टेटमेंट किसी भी आइल्स एस्से में कैसे लिखनी है, वो वाली वीडियो का लिंक मैं अबव शेयर कर दूंगी। यू मे जस्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। और उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि जनरल स्टेटमेंट किस किस स्टूडेंट को चाहिए, जैसे बैंड 8 चाहिए, बैंड 6 चाहिए, बैंड 7 चाहिए, उस तरीके से एक्सप्लेन करा और लिख के बताया है। वही जनरल स्टेटमेंट हम इस एस्से में यूज करेंगे या नहीं, यू विल गेट टू नो नाउ। किसी भी एस्से की परफेक्ट इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहले आ जाओ टॉपिक सेंटेंस, जिसे आप बोल सकते हो जनरल स्टेटमेंट एज वेल। उसके बाद आप पैराफ्रेज स्टेटमेंट लिखो, जो मेन स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करके लिखो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो ये आपकी है थीसिस स्टेटमेंट लिखो, डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट। डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट आप लिखोगे अगर आपको बैंड 7 अबव चाहिए, सॉरी, और इनडायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे अगर आपको बैंड 6.5 चाहिए। 6.5 एंड बैंड 7 अबव के लिए डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट आप लिखोगे 7 और अबव। ठीक है। टॉपिक सेंटेंस होता है जनरल स्टेटमेंट। ठीक है। जनरल स्टेटमेंट है जो इसके मेन कीवर्ड्स है उसी से रिलेटेड कोई एक सेंटेंस। यहां पे क्वेश्चन है, सम पीपल से द मेन वे टू बी हैप्पी इन लाइफ इज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है। यहां पे जनरल स्टेटमेंट हम एक सिंपल सी रख सकते हैं, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। ठीक है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। अब इसको मैं यहां पे लिख के दिखाती हूं सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। नाउ पैराफ्रेज करो, सम पीपल, सम की जगह पे आ फ्यू individuals say the main way to be happy in life is to have a lot of money. A few individuals believe that huge bank balance attributes to हैप्पीनेस के लिए आप यूज कर सकते हो कंटेंटमेंट वर्ड भी। A few individuals believe that huge bank balance attributes to contentment in life. कंटेंटमेंट एंड ऐसे नहीं लिखोगे, आइल्स है एंड जॉय इन लाइफ। ये हमने पैराफ्रेज स्टेटमेंट बना ली। दैट मीन्स मेरे पास 2 पार्ट्स इसके ऑलरेडी डन है ना। ठीक है। इसको हम बाद में कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐड करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगी। अब है इनडायरेक्ट। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट पे आ जाओ। पहले समझो थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है। थीसिस स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, दिस एसे विल डिस्कस हाउ owning a lot of money makes individuals happy and what other things in life give satisfaction to people.
ओके, ये है इनडायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट कि दिस एसे विल डिस्कस दिस एंड दिस, ये दो चीजें, ठीक है। व्हाट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ मेक पीपल सेटिस्फाइड, जॉयस, एक्सिलरेटेड, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये हो गई इनडायरेक्ट, जिसमें मैंने रीजंस नहीं दी, मैंने नहीं बताया कि इस क्वेश्चन के इस पार्ट के, ये जो पार्ट है हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 में आएगा एंड इस क्वेश्चन का आंसर मैं बॉडी पैराग्राफ 2 में करूंगी। तो मैंने यहाँ नहीं बताया कि बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या रीजंस आएंगे एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या रीजंस आएंगे। तो दैट मीन्स इट इज एन इनडायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट, जहां पे बस एक बेसिक आइडिया दे दिया कि ये दोनों चीजें मैं आगे आने वाले पैराग्राफ्स में डिस्कस करूंगी। दिस एसे विल डिस्कस दीज टू थिंग्स इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, ओके। Whereas direct thesis statement है having a lot of money make people happy. So कैसे, how might having a lot of money make people happy? Okay. When someone is sick, okay, when people get sick, they can only afford top-notch medical facilities, top-notch medical treatment with a good wealth or with good wealth, okay. सो ऐसा कुछ हम लिख देंगे। वेयर एज सेकेंड पार्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस, गुड रिलेशनशिप्स, सेलिब्रेशंस मेक पीपल जॉयस इन लाइफ। सो आपने एक्सप्लेन कर दिया एंड द सेम विल बी डिस्कस्ड एंड द अबव विल बी डिस्कस्ड इलैबोरेटली इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। सो ये हो गई हमारी डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट। आई बिलीव अभी तक आपको समझ आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट में रीजंस दे रही हूं मैं, इनडायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट में मैं बस बता रही हूं कि ये दोनों चीजों के आंसर्स सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स में मिलेंगे, ओके। नाउ इसको एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसे यहाँ पे एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखते हैं। A few moments later. So let's start writing perfect introduction. Start with the topic sentence. Money can buy happiness. Okay. इसी सेंटेंस में आगे ऐड कर दो and a few individuals and से पहले कॉमा and a few individuals, some people की जगह पे हमने synonym यूज करा है few individuals, and a few individuals believe, reckon, opine, कुछ भी यूज कर सकते हो, believe that the foremost step attributing to foremost step attributing to joyous life मतलब happy life is huge bank balance, ठीक है। something that the foremost step attributing to joyous life is huge bank balance. How might having a lot of money make people happy? As they अब इसी को रीजन एक्सप्लेन करो। As they believe, as they opine, only
good wealth can get top-notch medical or advanced medical treatment when one gets और falls ill. get हम पहले भी यूज कर चुके हैं तो सेम वर्ड को हम प्रेफर नहीं करेंगे. अभी आई एम जस्ट राइटिंग, दिस इज द वे आई डू इन द एग्जाम एज वेल. व्हेन वन फॉल्स इल, एंड में चेक करके जो जो लगेगा उसको हम अंडरलाइन करके चेंज कर लेंगे, वर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे, सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. सो अभी हमने खाली एक ही सेंटेंस पे लिखा है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस एंड अ फ्यू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट द foremost step attributing to joyous life is huge bank balance. As they opine, only good wealth can get top-notch medical treatment when one falls sick. Okay? अब है what other things in life. अब यहां पे कर दो however. Cordial relationships, cordial family relationships and peace in life also brings contentment in life or exhilaration in life. ठीक है. सो पॉइंट इज, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सब कुछ अभी आपके सामने लिखा है. जिस भी कॉपी में कंटेंट प्रिपेयर करा है ना, टॉपिक लिखते हैं एक वीडियो का कि ये वीडियो शूट करनी है, कुछ नहीं लिखा वहां पे, आपके सामने ये लिखा है. इसीलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा चेंज भी करेंगे, दोबारा से रीड करेंगे, और यही आपने सेम थिंग फॉलो करनी है व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल. पहले समझो क्या क्या लिखना है. मैंने सबसे पहले क्या ऐड करा, मनी कैन बाय हैप्पीनेस. ये मेरे क्या है, टॉपिक, सेंटेंस या जनरल स्टेटमेंट. उसके बाद मैंने पैराफ्रेज कर दिया. ये क्या है, पैराफ्रेज. Money can buy happiness and a few individuals believe that the foremost step attributing to joyous life is huge bank balance. As they opine, because few individuals hai, so we have used they. As they opine, only good wealth can get top-notch medical treatment when one falls sick. Okay? However, cordial family relationships, cordial means healthy, happy family relationships, and peace in life also brings contentment in life. And peace in life also brings contentment. Here we are not going to use in life again because हमने already पहले use कर दिया. Also brings contentment. Contentment नहीं use करना तो exhilaration use करना. Exhilaration is also a synonym of happiness. Okay? सो इस तरीके से जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इतनी गारंटी है, ऐसे इंट्रोडक्शन लिखोगे तो बैंड 8 से कम नहीं आने वाले. एंड दिस इज द वे आई रोट इंट्रोडक्शन व्हेन आई स्कोर्ड बैंड 8. प्रॉपरली हर एक चीज होनी चाहिए. और जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली आपका आंसर होना चाहिए कि आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हो बॉडी पैराग्राफ्स में. जॉयस लाइफ इज ह्यूज बैंक बैलेंस, एज दे ओपाइन गुड वेल्थ कैन गेट टॉप नॉच मेडिकल ट्रीटमेंट व्हेन वन फॉल्स इल. तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने यहाँ पे दिया. हाउएवर ये 2 रीजंस हैं जिससे भी कंटेंटमेंट या एक्सिलरेशन आती है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड आई एम गोइंग टू कम अप विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने कंक्लूजन कैसे लिखना है. और लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, कभी भी परफेक्ट कंक्लूजन लिखने के लिए ना इंट्रोडक्शन को ही पैराफ्रेज कर दो और थोड़ा सा शॉर्ट कर दो उसे. अब यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए, लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. इसे एक ही वर्ड काउंट करेंगे बिकॉज बीच में हाइफन है. समवेयर अराउंड 50 वर्ड्स एंड 50 वर्ड्स की इंट्रोडक्शन परफेक्ट है. आपको इससे लेंथी भी नहीं चाहिए और इससे शॉर्ट भी नहीं चाहिए. सो मैं ये कह सकती हूँ अगर कभी कोई टॉपिक सेंटेंस हमारा लेंथी होगा, जनरल स्टेटमेंट लेंथी होगी, सो इन दैट केस आप अप टू 60 वर्ड्स जा सकते हो. बट इन बिटवीन 45 एंड 55 वर्ड्स परफेक्ट है इंट्रोडक्शन के लिए. एंड वेन एवर वी आर राइटिंग कंक्लूजन वो हार्डली 30-35 वर्ड्स का होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको भी चाहिए कि आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखो या फिर आपने जो इंट्रोडक्शन लिखी है या जो ऐसे लिखा है वो हम लोग आपको चेक करके बताएं कि कहाँ पे क्या गलती है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस फॉर आवर 1-on-1 क्लासेस. बिकॉज राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए कभी भी ग्रुप क्लासेस से कोई बेनिफिट नहीं होगा. उसके लिए आपको 1-on-1 क्लासेस की ही जरूरत है. एंड फॉर द सेम यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.